झूमती हुई हवाएं, छाई हुई घटाएं, परिंदों की आवाज़ जैसे तन्हाई में बजता हुआ एक साज, झील पे धुंध और एक सुनसान सा जजीरा जताता हुआ, कहीं चले जाइए, तन्हाई उतनी ही गहरी है। जंगल की दुनिया भी कितनी दिलकश है। कितना अरसा पहले जो नावल लिखा था हार्डी ने, फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड, बस ऐसे ही दृश्य उनके दिल में रहे होंगे। नेचर का अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता था हार्डी के नावल्स में, लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते थे उनके उसमें, फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड। मुझे इस जगह पे आकर विशेष तौर पर सभी कुछ मिल जाता है, चैन, सुकून, इत्मीनान। ज़रूरी है, ज़रूरी है। मूवी मेनिया से दूर और ओटीटी को कमर दिखाते हुए, बस बुनते हुए, चुनते हुए कुछ लम्हों को ये ऐसे मनाजिर में, यकीन मानिए, ज़िंदगी जीने लायक हो जाती है। टेक्नोलॉजी कुछ हद तक ठीक है, हर हद तक नहीं। वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं देव साहब की फिल्म्स को देखता हूँ। देव साहब की फिल्म्स में जो नेचर का इस्तेमाल होता था, बड़ा जम के होता था। उनके गीत भी ज़्यादातर नेचर में ही पिक्चराइज होते थे, और उनके सिनेमेटोग्राफर फाली मिस्त्री उन सीन्स को, फाली इधर आओ, यहाँ देखो, यहाँ से अगर इस एंगल को लोगे तो शॉट बहुत अच्छा आएगा। और फाली कभी निराश नहीं करते थे। ये थी वो जोड़ियाँ, ये थे वो लोग जो इन मनाजिर में आकर याद आते हैं। परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ, ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। परिंदों की नगरी इसलिए कि कोई भी जाता हुआ परिंदा यहाँ से गाता हुआ जाता है, और मैं इस फिराक में रहता हूँ, इंतज़ार में रहता हूँ, कोई बड़ा सा ग्रुप परिंदों का दिखाई दे, उड़ता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ। इसी इंतज़ार में बैठा रहता हूँ, और हो सकता है कामयाबी मिल जाए आज, क्योंकि इनकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये गवर्न नहीं होते किसी के हिसाब से, इनकी अपनी सोच होती है परिंदों की। हम इंसानों के तो कई सारे कायदे कानूनों के बीच में हमें जीना होता है, लेकिन परिंदे अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। तो इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ, शायद कुछ हासिल हो जाए। ये हरियाली मन को इतनी भाती है, और यहाँ तो खामोशियाँ भी जैसे गुनगुनाती हैं। क्या मंजर है। ओहो हो। इस दृश्य का इंतज़ार मैं सुबह से कर रहा था। मैं कहा यार, इतने सारे ये दिख रहे हैं परिंदे, क्या उड़ेंगे? तो मैंने अभी मन में कहा कि यार ये उड़ नहीं सकते क्या, और एकदम उड़ गए। मैं कहता हूँ सचमुच कोई जज्बों की सदाकत नाम की चीज़ होती है। हा, कुछ होता ज़रूर है। मैं बड़े मन से चाह रहा था, लेकिन मैं सोचता था कि कोई तरीक़ा है नहीं। ये लीजिए, एक लॉट और आया। ये अब ये जाएंगे कहाँ मुसाफिर, जाएगा फिर बैठ गए कुछ तो। ओ भाई, थोड़ा सा उड़ जाओ, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था सुबह से। ओ हो, बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये जो उड़ान है परिंदों की,
ये बड़ी कमाल है। मैं सच कहता हूँ कि जज्बों की सदाकत और नेक नियति कोई चीज़ है। मैं बहुत देर से सोच रहा था ये कब उड़ेंगे। कुदरत का करिश्मा है, इन्हें कोई उड़ा नहीं सकता था, सिर्फ मन की भावना ने इनको ये उड़ान दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं इनकी तस्वीर बना सकूं। अद्भुत दृश्य है ये। इधर जाएंगे, दूर तक जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, लेकिन कुछ तो पहले ही बैठ गए, उड़ान लेते ही बैठ गए। कहते भाई हम तो इससे आगे नहीं जाने वाले। चलो कोई बात नहीं, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, जितना है उतना ही बहुत है। एक उड़ान और ले लेंगे तो अच्छा है, बाकी ये जाने, ये चॉइस इनकी है। कहते हैं प्यार जिसको पंछी ज़रा बता दे, उड़ना खुली हवा में वो बेज़ुबां बता दे। परिंदों ने कहा नहीं भाई नहीं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम नहीं उड़ सकते। दरअसल ये फिल्म बारिश में गा रहे थे देवानंद और नूतन, लेकिन ये परिंदे उड़ सकते हैं। हम तो ज़हनी तौर पर उड़ लें वो भी बहुत बड़ी बात है। इन परिंदों को देखकर फिर देव साहब याद आ गए। देखिए सेंटिनरी ईयर में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं देव साहब के बारे में। बहुत पहले की बात है, कम से कम 12-13 साल पहले की बात होगी, 2006-7 के ज़माने की बात होगी। मुझे मेरी भतीजी ने फ़ोन किया, जो कि देवानंद साहब को इंटरव्यू करने गई हुई थी, कह लीजिए चाचा देव साहब से बात कीजिए। और देव साहब ने मुझे कहा हेलो रमेश। मैं तो उस आवाज़ को सुन कर के प्रसन्न हो गया। अरे देव साहब से बात हो रही है। और उसके बाद काफ़ी देर तक देव साहब से मेरी बातचीत होती रही। और आखिरी शब्द जो उन्होंने बोला, सेंटेंस, एवर यू कम टू बॉम्बे यू मस्ट कम टू मीट मी। श्योर सर आई विल। और मैं उनकी बुक लॉन्च पे गया, उनसे मिला, सिग्नेचर लिए और उनको पेन भेंट किया। और ऐसे महान कलाकार से मेरी मुलाकात मेरे मन को आज भी एक गुदगुदी देती है कि ज़िंदगी कभी कभी आपको इतनी खुशियाँ दे देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देवानंद साहब से मिल लेना मेरे लिए एक खुशी की बात। और उनके गीतों को इस सेंटिनरी में मैं याद कर रहा हूँ। ये उनकी शताब्दी है। 26 सितंबर को देव साहब 100 बरस के हो जाएंगे। मतलब कलाकार दुनिया से ज़्यादा थोड़ी है, जिस्म फना होता है, कला तो वही रहती है ना। क्या कमाल के गीत उनके। सफर में है ये बंजारा, ला 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 ला, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। इतने से थोड़ी तसल्ली है। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, कहीं बेख्याल हो, कहीं साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। फलसफा उनकी ज़िंदगी का क्या था? मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये 1961 का पैगाम। ज़रा से हम और बड़े हुए तो हमें समझ में आ गया कि बस इन्हें तो इष्ट देव बना लो अपना, देव साहब को, और आगे की ज़िंदगी इत्मीनान से कटेगी। ये दिल ना होता बेचारा, दिल बेचारा इसीलिए तो गया हमारा, किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से पीते रहे हम
जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझ से हारे, यूं खेल अपना हुआ। अब जब किशोरदा ने इस गीत को गा लिया, गैम्बलर में तसल्ली नहीं हुई। रफ़ी साहब तो होने ही चाहिए। मेरा मन तेरा प्यासा, गोल्डी के साथ मिलकर के कितनी बढ़िया फिल्म्स उन्होंने बनाई। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं। हर इंसान जो किसी के साथ काम कर रहा होता है वो अलग होना चाहता है, वरना इन दोनों का बनाया हुआ गीत हम कहाँ भूल सकते हैं। हो खोया खोया चाँद, खिला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। रात तो सारी इसलिए आँखों में ही जाएगी क्योंकि आज याद आ रहे हैं मुझे इष्ट देव। जब भी कभी ऐसी जगहों पे मैं पहुंचता हूं, ऐसे मनाजिर को मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं प्रकृति के लिए उनके मन में कितना प्रेम था। देव साहब संगीत और प्रकृति दोनों पे नज़र रखते थे। बर्मन दादा ने कितनी धुनें उनके लिए बनाई, और पाली मिस्त्री जो कि उनके सिनेमेटोग्राफर थे, वो समझ जाते थे पाली यहाँ से इस एंगल से लो शूट करो और देखना क्या रिज़ल्ट आएगा। मैं उस दिन अटेंड कर रहा था वो फंक्शन जो है देव साहब की बुक लॉन्च का, तो वहाँ जो पेंगुइन के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे उनका नाम था मार्क। तो जब अमिताभ बच्चन ने बुक को रिलीज़ किया तो देव साहब स्टेज पर आए और कहने लगे, मार्क माई वर्ड्स, दिस बुक इज़ गोइंग टू बी अ बिग हिट। सो मार्क माई वर्ड्स। स्पॉन्टेनिटी थी, पढ़े लिखे, कल्चर, डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड इंसान थे देव साहब। बस ज़िंदगी है, चलती फिरती रहती है इसी तरह से, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। और मैं इन ख़यालात को कैप्चर करता रहता हूँ, इन वीडियोस के ज़रिए याद करता हूँ उन लोगों को और अपनी उड़ान को रखता हूँ कायम। खूबसूरत दिन है और खूबसूरत याद है देव साहब से जुड़ी हुई उनकी सेंटिनरी पे। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतज़ार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी ओ मेरे माझी, ला 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 ला। बर्मन दादा भी फिल्म इंडस्ट्री का अभिन्न अंग हैं। एक बहुत ही सुरीला और रसीला पन्ना है। ये जा रहा है माझी धीरे धीरे अपनी कश्ती को खेता हुआ, दिन को शुरू करता हुआ। ना जाने इसकी कोई मंजिल है भी या नहीं, लेकिन खे रहा है कश्ती को, चलता चला जा रहा है। धुंध छाई है और उस धुंध को चीरता हुआ अपनी ही धुन में ये माझी अनजान मंजिलों की तरफ बढ़ा जा रहा है। और मुझे याद आ रहे हैं बर्मंदा, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतज़ार, मेरे साजन है उस पार। क्या खूबसूरत दृश्य है। एक उड़ान और खो गई है आज मेरी हसरतें, हम तो समझे थे मिलेंगी
चाहते चाहते हाय क्या होना था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में। मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में। अरे तलत साहब की भी तो सेंटिनरी शुरू हो चुकी है ना, तो फिर ये सेंटिनरी ईयर में तलत साहब के गीतों को भी जितना हमसे हो सकेगा हम उनको गाएंगे। उनकी भी सेंटिनरी शुरू हो चुकी है और ऐसी वेलवेटी वॉइस जो तलत साहब की थी ना पहले कभी आई ना उसके बाद कभी आई। ये बादलों में घूमता हुआ अटखेलियाँ करता हुआ चांद मस्ती कर रहा है और मुझे ये परेशान कर रहा है। मैं गा रहा हूँ चांद मेरा बादलों में खो गया, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, लेकिन जब ये चांद निकल आता है तो फिर उजाला हो जाता है और ये फूल खूबसूरत दिखाई दे रहा है इसके बैकग्राउंड में। चांद मेरा बादल में खो गया, बादलों में घूमता फिरता चांद, आसपास से गुजरते हुए लोग मुझे देखते हुए, भाई ये इंसान क्या कर रहा है। अगर वो ये भी सोच रहा है कि ये पगला गया है तो देयर इज़ मेथड इन दिस मैडनेस। एवं ही नहीं है ये सब कुछ। कितना खूबसूरत गीत गाते थे तलत साहब। जब भी उन गीतों को, कोई भी गीत, 800 के करीब गीत गाए उन्होंने और उन 800 गीतों में कोई गीत कभी उन्होंने हल्का गाया ही नहीं। ये रात बड़ी अद्भुत सी रात है और मैं इस वक्त कन्याकुमारी से कोडाई कनाल आ चुका हूँ। हल्की सी बिजली चमकी, बादल छाए हैं, बारिश हो सकती है क्योंकि कोडाई कनाल 7000 फीट की ऊंचाई पे तमिलनाडु का सबसे ऊंचे स्थान वाला हिल स्टेशन है। ऊटी बीच से नीचे रह जाता है। चांद फिर खो गया, कोई बात नहीं। संगीत की भाषा तो यूनिवर्सल होती है और शरद पार से कितने ही कलाकारों को हम उस ज़माने में सुनते थे, लेट 60s अर्ली 70s। मल्लिका पुखराज एक ऐसा ही नाम था जिनके गाए गीतों को, नगमों को हम बहुत पसंद करते थे और मैं तो अक्सर उनको सुनता था, ए इश्क हमें बर्बाद ना कर। लेकिन एक और उनका बहुत खूबसूरत तराना था वो, लो फिर बसंत आई फूलों पर रंग लाई। मल्लिका जी ऐसे गाती थी उसको। लेकिन कुछ दिनों के बाद दूरदर्शन पे हमने देखा कि उनकी बहुत ही हसीन बेटी ताहिरा भी उनके साथ मिलकर के गाती थी। तो ये दौर ऐसा था कि हम ताहिरा जी को भी सुनते थे। मल्लिका जी रुखसत हो गई, उनसे कभी मिलना हुआ नहीं। फरवरी 2013 में मैं जा रहा था राजस्थान, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और मैं एक रात रुक गया दिल्ली में। दिल्ली में रुका तो मालूम हुआ कि हुमायूं टोम के पास में एक नर्सरी में रात को प्रोग्राम है ताहिरा सईद का। तो भाई मैं तो बिल्कुल बड़ा प्रसन्न हुआ और वहाँ पहुँचा तो ओपन एयर में उनका प्रोग्राम था, लिमिटेड ऑडियंस थी और वो गाय अपने गीतों और गज़लों को गा रही थी ताहिरा। फिर बीच में मैंने रिक्वेस्ट लगाई उनसे, मैंने कहा लो फिर बसंत आई, और उन्होंने गाया। लाइफ इज़ मेड ऑफ दिस मेमोरीज़। मल्लिका जी को नहीं सुन पाया लेकिन उनकी बेटी को सुन पाया और उन्होंने भी बिल्कुल उसी अंदाज में गाया, लो फिर बसंत आई। बसंत का मौसम ही ऐसा है, बहुत कुछ याद आता है। लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, चलो बेदरंग लबे आबे गंग, बज जल तरंग, मन पर उमंग छाई, मन पर उमंग छाई।
लो फिर बसंत आई। शहर होते ही ये कलरव, इंशरा, परिंदों की आवाज़, सुरीली आवाज़, और पीछे से एक अलग सी आवाज़ आई मुर्गे की। लेकिन एक आवाज़ और मधुर सी सुनाई दे रही है, झरने की। ये बहुत ही खूबसूरत समा है। दिन को शुरू करने का यही एक तरीका हो सकता है। परिंदों की आवाज़ें, दूर तक फैली हुई तन्हाई, और अगर मुमकिन हो तो हो जाइए बुद्धम शरणम गच्छामि, जहाँ मिलेगी चैन, शांति और सुकून आपको। इतने सारे परिंदों की आवाज़ सवेरे सवेरे, वो भी जानते हैं कि बरस जा रहा है। आज 30 दिसंबर है और वो जानते हैं कि बरस जा रहा है, तो इसलिए जाते बरस में तो कुछ दर्दीला सा ही याद आता है, वो मंजर भी याद आते हैं। ये कुंज क्यों न ज़ियारत गहे मोहब्बत हों, मिले थे वो इन्हीं पेड़ों के दरमियां हमसे। इसलिए जाते बरस का अफसोस तो होता है बेशक, लेकिन फिर बुद्धम शरणम गच्छामि। किसी प्रश्न का जवाब कहीं ना मिले, बुद्ध की शरण में आ जाओ। जंगल में बैठे हुए, जंगल में रहते हुए बुद्ध ने ज्ञान अर्जित किया था। वही ज्ञान हर कोई हासिल कर सकता है अगर वो अपने से अपने तक, खुद से खुद तक को समझने की कोशिश करें। ये परिंदे भी मेरी तरह ही हैं, जाते बरस का अफसोस मना रहे हैं अपने दर्दीले गीतों से। और उधर से वो मुर्गा भी, भाई मेरी आवाज़ भी सुन लो। आहा, क्या मंजर! ऐसी आवाज़ें शहरों में कोई सोच नहीं सकता। मैं तो खैर इस वक्त फार फ्रॉम द मेडलिंग ग्राउंड मौजूद हूँ, बहुत दूर, बहुत दूर। वो दुनिया जहाँ कहीं खाट होती थी, यहाँ खाट है। जहाँ झोपड़ी होती थी, यहाँ झोपड़ी भी है। आखिरी बार इस खाट का इस्तेमाल कब याद है? खाट पे जो ठाठ बाट थी वो भी तो समय के साथ साथ बदलती गई ना। ये दुनिया है, चेंज इज कांस्टेंट। एक झरने की आवाज आ रही है, आइए उधर ही चले चलते हैं। इंशरा, कलरव, पंछियों की आवाज़ें या उनके गीत। मधुर, इस पेड़ में बसेरा है इनका। मुर्गे ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी तो गाता हूँ। इतनी सारी चिड़िया इस पेड़ में है। ये भागी सवेरे सवेरे, कितनी मधुर आवाज है। पीछे से झरने की आवाज आ रही है।
What a way to begin a day. बुद्धं शरणं गच्छामि. ओहो ओहो हो, इतनी मधुर आवाज़ें, इतनी सारी चिड़ियाँ हैं. कल रात इंशरा. ये आवाज़ तो मालाबार की है, कोडाईकनाल में. वाह. ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुझे, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें. ये वादियाँ ये फिजाएं हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुझे, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें. ख्यालात साहिर साहब के हों, आवाज़ रफ़ी साहब की हो, अदाकारी सुनील दत्त साहब की हो, भाई बात तो कुछ बनती है. इन फूलों के बीच में आकर के मुझे रफ़ी साहब के कितने ही सारे गीत याद आते हैं. उन गीतों में एक रस था, रौनक थी और एक गहराई थी. इतने बरसों बाद भी हम उन गीतों को याद करते हैं. रफ़ी साहब. नज़र न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूँगा तुझे निगाहों में, तू खो न जा. ओ माय लव. लव तो उन्हें पूरी दुनिया से था और मैं उनके गीतों को जब याद करता हूँ, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया. ओ प्रिया. ऐसे लगता है जैसे एक झरना बह रहा. रफ़ी साहब के गीतों की यही खास बात थी कि जो कलाकार पर्दे पे है उसके हिसाब से गाते. मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और आगे बढ़े लेते हैं और यहाँ का सिलसिला तो बहुत कमाल का. जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज़े दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की, तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा मुझे, ज़िंदगी को नया एक नज़ारा मिला ज़िंदगी के सफ़र में. रफ़ी साहब के गीतों को जब भी कभी हम याद करते हैं, उसमें एक मोहब्बत होता है, हुस्न परस्तिश होती है उसमें, और ऐसे गीतों को कोई भी गीतकार लिखे लुत्फ़ आता है. ज़िंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो
दिल को नज़ारा मिला। आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नज़र का सहारा मिला। रफ़ी साहब। क्या मंजर है, क्या माहौल है, खूबसूरत गायकी रफ़ी साहब की याद आ रही है यहाँ उस माहौल में आकर मुझे दिलकश। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्हा कमाल है, अरे वल्हा कमाल है। स्टॉप। तेरी जुल्फ़ें परेशान, तेरी नजरें पशेमान, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना।